हम आज नगरीय अधिवास के अंतर्गत नगरीकरण की प्रक्रिया और नगरीकरण की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज लक्ष्मणगढ़ से मैं डॉक्टर नीरज कारकवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। हम बीए पार्ट सेकंड के अंतर्गत मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और अब नगरीय अधिवास के अंतर्गत हम नगरीकरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। नगर प्राचीन काल से आधुनिक समय तक मानव की सभ्यता तथा संस्कृति के प्रमुख स्थल रहे हैं। नगर किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, राजनीतिक विकास स्तर के आधार स्तंभ माने जाते हैं। अतः नगर किसी देश के विकसित होने का ज्ञान कराते हैं। सामान्यतया नगरीकरण से तात्पर्य नगरीय क्षेत्र की विभिन्न क्रियाओं जैसे व्यापार, जनसंख्या तथा अन्य क्रियाओं की वृद्धि से माना जाता है और इस नगरीकरण के अंतर्गत प्राथमिक व्यवसाय धीरे धीरे गौण होने लगते हैं और इनके स्थान के ऊपर द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और इसके आधार के ऊपर ही उस क्षेत्र के मानव जीवन की पद्धति भी, लाइफ स्टाइल भी बदलता जाता है। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर के अनुसार गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण कहलाता है, जबकि जेसी मिचेल के अनुसार नगरीकरण ग्राम अधिवासों से नगरों के रूप में कायांतरण की एक समन्वित विधि है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण अधिष्ठानों, व्यवसायों तथा अर्थव्यवस्था, क्षेत्र व भूमि उपयोग, संस्कृति, जीवन तथा रहन सहन के स्तर तथा मानव के मूल्यों में गुणात्मक व मात्रात्मक परिवर्तन स्पष्ट होने लगते हैं। इस प्रकार से नगर विशेष के क्षेत्रफल, जनसंख्या और वहाँ नगर की विभिन्न सुविधाओं में जो मिलने वाली और भी फैसिलिटीज़ हैं, तो इस प्रकार से लोगों का आकर्षण होता है। लगातार वहाँ पर जनसंख्या का एकत्रीकरण होता है और परिणाम स्वरूप नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। अब इसकी अगर हम अवस्थाओं के बारे में विचार करें तो नगरीकरण की जो अवस्थाओं के अंतर्गत ये चक्रीय प्रक्रिया भी कही जाती हैं। ये 3 अवस्थाएं हैं। प्रारंभिक अवस्था, दूसरी है त्वरित अवस्था और इसके बाद में तीसरी है अंतिम अवस्था। प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत नगरीकरण, यहाँ पर जनसंख्या की गति कम होती है और अधिकतर लोग परंपरागत आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। ये ठीक है कि ये एक संक्रमण अवस्था इसके बाद में आती है, ये दूसरी अवस्था, जिसके अंतर्गत नगरीकरण की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती है। इसमें समय कम लगता है, अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करने लगती है, देश की लगभग 30% या इससे अधिक, और ये लोग द्वितीयक, तृतीयक व्यवसायों में संलग्न रहते हैं। और थर्ड है अंतिम अवस्था। इसके अंतर्गत देश की कुल जनसंख्या का लगभग 70% या इससे अधिक लोग
नगरों में रहते हैं, नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं। वहाँ पर उद्योग, व्यापार, सेवाएं, इस प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वह संपन्न होती हैं। और इसके बाद में नगरीयकरण की जो वृद्धि है वो बहुत ही मंद हो जाती है, ये पीक के ऊपर पहुंच जाता है। इसके बाद में नगरीकरण के समस्याओं के बारे में अब हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से लगातार दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण से ये जो प्रवृत्ति बढ़ी है, कई समस्याएं सामने आती हैं। इसमें पहली है आवास की समस्या। अब नगरीय क्षेत्रों में की सुविधाओं की ओर जो लोग जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से जाते हैं, आकर वहाँ पर बसते हैं और उसमें श्रमिक ज़्यादा होते हैं। अब उन क्षेत्रों के अंदर क्योंकि नगरों में कीमत भूमि की, रहने के स्थान की बहुत अधिक होती है, तो ये बड़ी वहाँ पर समस्या बनती जाती है, आवास की समस्या। और साथ साथ के अंदर वहाँ पर अगर मुख्य जो नगर है उसमें कोई औद्योगिक संस्थान की स्थापना करनी हो, दुकान या आवासीय क्षेत्र के लिए ज़मीन की आवश्यकता हो, बहुत मुश्किल है क्योंकि भूमि की कमी होती है। और नतीजा क्या होता है, हम देख रहे हैं कि नतीजा ये होता है कि जो क्षैतिज रूप से आवास का या प्रतिष्ठान का विकास नहीं कर सकते, तो वहाँ पर बहुमंजिला इमारतें इस प्रकार से बनती जाती हैं और ये नगरों की विशेषता भी होती है। अगला है परिवहन। परिवहन की समस्या क्या है? अब तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या, वहाँ पर किसी समय जो मार्ग बनाए गए थे, जो सड़कें थी, वो बाद में नगरीकरण के वृद्धि के कारण से, अधिक जनसंख्या होने के कारण से वो उसके अनुपात के अंदर छोटी पड़ने लगती हैं। वाहनों की संख्या अत्यधिक होती है और हम देखते हैं आजकल महानगरों की स्थिति काफ़ी विकट है। जाम बार बार लगते हैं, लंबे लंबे जाम लगते हैं ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर, एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ जाता है, दुर्घटनाएं होती हैं। ये सभी समस्याएं परिवहन से संबंधित हैं। पेयजल से संबंधित समस्या। अब जिन क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की जनसंख्या बहुत अधिक नगरों में रहती है, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, वहाँ पर उन क्षेत्रों के अंदर जो पेयजल की, शुद्ध पेयजल की भी समस्या देखी जाती है, क्योंकि लगातार जल स्तर नीचे जाता जा रहा है और लोगों को उस प्रकार से शुद्ध पानी जितना मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। और जब इस प्रकार से शुद्ध पानी या भोजन आदि नहीं मिल पाता तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं और वो लोग जाते हैं हॉस्पिटल्स की ओर या फिर जो भी चिकित्सा केंद्र हैं, लेकिन वहाँ पर फिर से जनसंख्या बहुत अधिक है, घनत्व बहुत अधिक है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, बढ़ता जाता है। इस प्रकार का जो भी जनसंख्या से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं बढ़ती जाती हैं। आज के अगर परिवेश में देखें तो कोविड-19 के इस समय में, कोरोना काल के अंदर, जिन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या बहुत ही घनी है, वहाँ पर हम देखते हैं कि इस बीमारी का विशेष रूप से, और भी कोई संक्रमण बीमारी है, उसका भी तेज़ी से विस्तार होता है। तो ये समस्या देखी जाती है। अगला है प्रदूषण की समस्या। नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या अत्यधिक है, पेड़ पौधों की कमी होती जाती है और इस कारण से वहाँ पर जो भी वाहन है
उनसे निकलने वाला धुआं अथवा उद्योगों से निसृत जो भी अपशिष्ट हैं, चाहे वो मिट्टी में मिलते हों, पानी में जाते हों या हवा में वो धुएं के रूप में विभिन्न गैसों को घोलते हों, इन सब के द्वारा बहुत तेज़ी से पर्यावरण प्रदूषण होता है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। इसका एक ताज़ा उदाहरण एनसीआर दिल्ली के अंदर स्मोक का पाया जाना, धुंध की वहाँ पर ऐसी गहरी वहाँ पर परत जैसी बन जाती है, पूरा की पूरा एटमॉस्फेयर धुंध वाला हो जाता है और जिसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। ये एक इसका एग्जाम्पल प्रदूषण का। और भी जितने महानगर हैं वहाँ पर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण भी ये बहुत ही आम बात है। इसके बाद में अगला है ये मलिन बस्तियाँ, जिसको कहते हैं स्लम्स। स्लम्स क्या होता है कि जो महानगर होते हैं वहाँ पर आकर लोग बसना तो चाहते हैं, लेकिन वो श्रमिक वर्ग या और दूसरे निम्न आय वर्ग से जो लोग होते हैं वो वहाँ भूमि नहीं ले पाते या वहाँ पर प्लॉट या फ्लैट्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है कि वो छोटे छोटे वहाँ पर जो भी स्थान मिलते हैं इस प्रकार की अपनी झुग्गी झोंपड़ी बना लेते हैं और झुग्गी झोंपड़ी बनाकर वो रहने लगते हैं। उन क्षेत्रों के अंदर जो बेसिक नीड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो पूरा नहीं होता। बिजली, पानी, सड़क या चिकित्सा इस प्रकार से नहीं पाया जाता और ना ही वहाँ पर नैतिकता जैसा कोई प्रभाव होता। नैतिकता का आमतौर पर अभाव मिलता है। इस कारण से अपराध और अनेक बुराइयां भी वहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये जो मलिन बस्तियां हैं ये भी नगरीकरण का एक बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं, ये इसका एक प्रभाव कह सकते हैं। प्रमुख समस्या सभी महानगरों के साथ में है। इस प्रकार से आज हमने नगरीकरण के बारे में अध्ययन किया, इसकी समस्याओं के बारे में अध्ययन किया। उपाय इसका हो सकता है कि हम जो भी नगर बसाते हैं तो उससे पहले टाउन प्लानिंग कर ली जाए। प्लानिंग करके जब अगर उसको नगर को बसाया जाएगा तो वहाँ पर आगे से आगे भूमि को वहाँ पर उस क्षेत्र के अंदर विकास के लिए छोड़ी जाएगी। ग्रीन पट्टी भी होगी, यानी कि जो भी हरित जो भी पट्टिकाएं हैं, बेल्ट्स हैं, वो भी पेड़ पौधों की लगाई जाएंगी। प्रदूषण नियंत्रण रहेगा। धन्यवाद।